नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चर्चा को पहुंचाएं, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। पूरा देखें, भले थोड़ा लंबा होए, उससे घबराएं नहीं। एक शब्द है दोस्तों, तत्वदर्शी, और वो तत्वदर्शी शब्द बना है तत्व दर्शन से। अब आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि तत्व दर्शन आखिर है क्या चीज। साथियों, भारत में एक परिपाटी चली आई थी कि जो प्रकृति के तत्वों पर विचार करता था, मंथन करता था, चिंतन करता था। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये जगत क्या है। जगत में जो प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग तत्वों में किन किन तत्वों से बना है और उन तत्वों में क्या क्या विशेषताएं हैं इत्यादि पर चिंतन किया जाता था। पहले जो आज का विज्ञान है दोस्तों, ये विकसित नहीं था, तो मन से ही सोचा जाता था, मन से ही समझा जाता था, जिससे अनेक तरह की फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पैदा होते थे। और उन सभी दर्शन शास्त्रों में तर्क लगाकर, बुद्धि लगाकर, काट छांट करके और फिर अपनी बात को स्थापित किया जाता था। अपनी बात को स्थापित करके उसको कहा जाता था, ये है सच्चा तत्व दर्शन। तत्वों के संबंध में हमने ठीक से जान लिया है। और जब वो ऐसा माना जाता था कि ये ठीक से जान लिया गया, उसी को तत्वदर्शी कहते थे। हालांकि बहुत सारी मनगढ़ंत बातें होती थी उसमें, तत्व दर्शन में और तत्वदर्शी में, लेकिन विज्ञान विकसित नहीं था दोस्तों। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, कम से कम किसी बात को गहराई से सोचता तो है आदमी, और किसी बात को गहराई से सोच करके कुछ निष्कर्ष निकाल करके पब्लिक के सामने रखता तो है आदमी। इसलिए ऐसे आदमी को तत्वदर्शी कहा जाता था। साथियों, आज एक ऐसा तत्वदर्शी घूम रहा है भारत में। उसके चेले घूमते हैं गांव गांव, घर घर। मेरे पास भी कई आ चुके हैं और बोलते हैं कि आप तत्वदर्शी महाराज, हमारे गुरु महाराज रामपाल जी से जुड़ जाओ, तभी जो है मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति उक्ति नहीं मिलेगी। भव सागर में पड़े रहोगे, काल निरंजन के जाल में। और ये काल निरंजन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? एक काल निरंजन का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, कबीर पंथ में एक शाखा है दामाखेड़ा में, छत्तीसगढ़ में उसका मुख्यालय है। उनकी किताबों से आया है कि एक सत्पुरुष है, उस सत्पुरुष के नीचे काम करने वाला एक काल निरंजन है, उसके और नीचे काम करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवता हैं, और उसकी पत्नी है आदिमाया, आद्या। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से निकल करके गया है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत लोगों के दिलो दिमाग में भरा हुआ है। अब इसको जो व्याख्या करके बताता है वो तत्वदर्शी लिखता है, जबकि ये 100% काल्पनिक और मनगढ़ंत है। साथियों, तत्व दर्शन का मतलब तत्वों का ज्ञान। जैसे आज विज्ञान जो है ये बताता है कि ये हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये जिंक है, ये कॉपर है। इन तत्वों को बताता है, क्योंकि प्रकृति सभी तत्वों से निर्मित है और उनमें होने वाली क्रियाओं को बताया जाता है।
जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि चूना में पानी मिलाने से क्या क्रिया होती है, तो चूना का सूत्र लिखेंगे। चूना का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिखेंगे। फिर प्लस जो है पानी का सूत्र है H2O, तो फिर H2O लिखेंगे। फिर बुझा हुआ चूना और ऑक्सीजन जो है उसमें से विमुक्त होता है। उन सब का सूत्र हम जो है लिखेंगे केमिस्ट्री में। वो सूत्रों में जो एक एक चीजें हैं उसी को कहा जाता है तत्व। तो आज बारीकी से तत्वों की पढ़ाई हो रही है। तत्वों के अंदर और क्या है, किन किन चीजों से तत्व निर्मित है, उसकी पढ़ाई भी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और ये सच्चा तत्व ज्ञान है। इन मूर्खों के पास तो ये भी नहीं है जो हमारे चौथी पांचवी के बच्चों के पास है। और ये बच्चे कभी अपने आप को तत्वदर्शी नहीं लिखते, किसी बच्चा को नहीं देखेंगे। तो इसको तत्व ज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अब दूसरा एक और है तत्व ज्ञान का अंग, वो है मन का अंग, कि हमारा मन किस तरह निर्मित होता है। हमारे जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिव नर्व्स हैं, उनमें जो न्यूरॉन्स काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं और एक दूसरे से मिलकर कैसे काम करते हैं, कि किसी भी सेंस को हमारी इंद्रियों से मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाते हैं और मस्तिष्क से उस सेंस को कैसे हमारे कार्य करने वाले अंगों तक पहुंचाते हैं और कैसे सक्रिय करते हैं। ये जो है मन का तत्व ज्ञान है। बाहर का तत्व ज्ञान, भीतर का तत्व ज्ञान, इन्हीं सब तत्व ज्ञान को जब आदमी अच्छा से मनन करता है, चिंतन करता है, समझ जाता है, अब अच्छी तरह इसका मर्मी हो जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों तत्वदर्शी। और ये तथाकथित तत्वदर्शी के मैंने कई भाषण सुने, कई किताब पढ़े, इन सब बातों की चर्चा ही नहीं है। जिन बातों के ये तत्व ज्ञान कहते हैं, आज के पढ़े लिखे जो खासकर जो नए बच्चे हैं वो कभी भी उसको नहीं स्वीकार करेंगे। कैसा मूर्ख आदमी इसको तत्व ज्ञान कहता है। ब्रह्मा विष्णु को बाप कौन था, मम्मी कौन थी, ये कोई तत्व ज्ञान है? कहे नहीं, वेदों में जो लिखा है उसको खोज के निकाला जाता है। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वेदों के बारे में भी एक तो वीडियो जो साइंस जर्नी का है उसको मैं डाल दूंगा, उसको भी देखना। तो वेद क्या है दोस्तों? वेद जो है अपने समय की किताबें हैं और उस समय जैसी समझ आई लेखकों को, उस समय के लेखकों को, पिछड़े जमाने जंगली जमाने के लेखकों को, वैसा उन्होंने लिखा। अब उसको हम कहेंगे कि ये प्रमाणिक चीज है। हाँ भाई, वो प्रमाणिक है किसके लिए? उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोगों की समाज और उस समय के जो सिचुएशन था उसको समझने के लिए वो प्रमाण हो सकता है। लेकिन उसमें तत्व ज्ञान निकालना तो मूर्खता है। और दूसरी बात, सतगुरु कबीर साहब जिसके हम अनुयायी हैं, सतगुरु कबीर साहब कभी भी वेदों को तवज्जो नहीं दिया। वेद किताब दो फंद पसार, आते ही फंदे पर वाप बिचारा। बेचारे अनजान लोग, ना समझ लोग फंसे हुए हैं फंदे में। कौन सा फंदे में? वेद और वेद संबंधित किताबों के फंदे। और उससे बाहर निकलने की बात कहते हैं सतगुरु, उसमें घुसने की बात नहीं कहते। और जो आदमी उसमें घुसने की बात कहता है या घुसता है तो पक्का कबीर द्रोही है, उसको कबीर अनुयायी नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि जिस नरक से, जिस दलदल से सतगुरु कबीर साहब ने निकाला, वेद आपको हिंसा करने को कहता है, घोड़ा मार के यज्ञ करने को कहता है। कबीर साहब की ही साखी में बता दूं, अजामेध गोमेध यज्ञ अश्वमेध नरमेध, कहाँ ही कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। वेद का घोर विरोधी सतगुरु कबीर साहब, वो कहते हैं पशु काट कर बलि चढ़ाना, यज्ञ हवन करना, मनुष्य काट कर यज्ञ हवन करना, घोड़ा काट कर यज्ञ हवन करना, गाय काट कर यज्ञ हवन करना, जो वेद सिखाता है, जो अधर्म को ही धर्म कह रहा है। इस तरह से दोस्तों, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। वेद का जो है सतगुरु ने दो टूक शब्दों में खंडन किया था। अब इन मूर्ख धर्म गुरुओं को वेद में ही कबीर दिख रहे हैं, जबकि वहां है भी नहीं, वो दूसरा शब्द है, आड़ा तिरछार्थ निकाल रहे हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान है, इससे हमारे कबीर पंथियों को कम से कम बचना चाहिए। कबीर का मार्ग कभी भी वेद का मार्ग नहीं रहा है। कबीर का मार्ग हमेशा से विवेक का मार्ग रहा है। कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। विवेक के द्वारा समझा जा सकता है सत्य को और असत्य को। विवेक से तत्व ज्ञान का मंथन चिंतन करके, डिस्कशन करके और सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। प्रयोग करके, परीक्षण करके परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। ये मानने का, स्वीकार करने का पंथ नहीं है दोस्तों। तो मैं खास ये कहना चाहूंगा कि तत्व ज्ञान है क्या चीज। एक होता है तत्व दर्शन। दर्शन का मतलब हो है विचारधारा। दर्शन का मतलब कुछ लोग जो है देखना भी मानते हैं, वो भी ठीक है। किसी बात को, किसी चीज को अच्छी तरह समझ लेना, अपने दिमाग से देख लेना, वो दर्शन। विचारधारा, किसी विचारधारा को ठीक से समझ लेना, किसी फिलॉसफी को ठीक से समझ लेना, यही दर्शन है। तो कहा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब अच्छी तरह से निर्णय किया हुआ विचारधारा, अच्छी तरह से समझी गई बातें, ठीक से तह तक जाकर के, गहराई तक जाकर के समझी गई बातें, ये होता है दोस्तों सम्यक दर्शन। फिर इसके बाद होता है सम्यक ज्ञान। अब वो सम्यक दर्शन को ठीक से समझना, ये सम्यक ज्ञान है। दर्शन तो ठीक है, विचारधारा ठीक है, लेकिन उसको ठीक से समझने वाला भी होना चाहिए। तो उसको जब आप ठीक से समझते हैं तो उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान को ठीक से समझने के बाद क्या करना है? सम्यक आचरण, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। ठीक से समझने के बाद इसमें वेद कहाँ से घुस जाता है, मार काट सिखाने वाली गीता कहाँ से घुस जाती है। कबीर साहब की विचार अपनी जगह में है, जिसको श्रद्धा है वो मानते रहे, लेकिन कबीर साहब की विचारधारा में गीता पीता का कोई यहाँ मूल्य नहीं है। जहाँ जात पात को बढ़ावा दिया है, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सहा, गीता का परमात्मा कहता है कि मैंने गुण कर्म को विभाजित करके लोगों में और 4 वर्ण की स्थापना किया। और जो है 18वें अध्याय में काम भी बांटा है सबको, कि जो मैला उठाता है वो मैला ही उठाए, जो पशु चाम छीलता है चामे छीले, जो तेल पेरता है तेल पेरे, और जो यज्ञ हवन कराता है यज्ञ हवन कराए, जो राज काज करता है वो राजे काज करे। तो 18वें अध्याय में सबको बांटा है, और बांटने के बाद ये भी कहा है कि ये सबका धर्म है अपना अपना, अब इस धर्म से विचलित मत होना। स्वधर्मे मरणम श्रेयम पर धर्मो भयावा, जो धर्म थोपा गया है उसमें मर जाना अच्छा है। दूसरे का धर्म ग्रहण करना भय का कारण बनेगा। यानी दूसरे का धर्म, कोई शूद्र अगर क्षत्रियगिरी करेगा तो मारा जाएगा, भय का कारण बनेगा। ब्राह्मणगिरी करेगा तो मारा जाएगा। कोई वैश्य अगर शूद्रगिरी कर लेता है तो
चलेगा, लेकिन क्षत्रियगिरी नहीं करेगा, ब्राह्मणगिरी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो बदमाशी था दोस्तों, उस बदमाशी को धर्म कहा गया, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं लोग। और इसी के खिलाफ सतगुरु कबीर साहिब थे। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। यहाँ कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? सब इंसान है और सबको मिल बांट कर रहना चाहिए। को हिंदू को तुर्क कहावत, एक जिम्मी पे रहिए। ये संदेश देने वाला सतगुरु कबीर साहिब एक मनुष्य थे। अपने गुण से, अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से सर्वश्रेष्ठ हैं। हम भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने सरताज मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो संसार के क्रिएटर है। उन्होंने स्वयं कहा है, संसार किसी ने नहीं बनाया है, ये ऑटो क्रिएट है संसार, ऑटो रेगुलेट है संसार। कई बार कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि संसार को बनाना पड़ता है या किसी ने बनाया है। अब ये पागल लोग कहते हैं कबीर ही संसार को बनाया है, इसलिए वो संकोच बस कहता है कोई नहीं बनाया। जैसे कृष्ण ने कहा ना कि मुझे तो चारों वर्ण का कर्ता होते हुए भी अकर्ता जान, चौथा अध्याय में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। ऐसा कहा है कि मुझे अव्यय परमात्मा को अकर्तार के रूप में, मैं बदमाशी तो किया हूं, इसके बाद भी मुझे बदमाश मत कहना, अकर्ता कहना। इस तरह से जो किताबें हैं जिसमें हत्या हत्वा सा इमा लोकान हंति ना निबध्यति, जो अपने अहंकार को ठीक करने के बाद स्वरूप स्थिति, मतलब ये क्या कहते हैं उसके भाषा में, कुछ है शब्द, तो वो स्थिति में जाने के बाद साधक जो है पूरे संसार की हत्या कर दे, फिर भी उसको जो है कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। और इसीलिए रामपाल ने हत्या कर दिया, उसको लगा मुझे तो कोई पाप नहीं, और जेल चल दिया। इसके बाद जब कहा गया भाई पाप है, पेशी जाया करो जब छूट के आए हो, तो कहा नहीं हम पेशी वेशी नहीं जाएंगे, जो करोगे निपट लेंगे। और देश के सिपाहियों के साथ अपने अंधभक्तों को लगा दिया लड़ने में, देश के फौजों के साथ अंधभक्तों को लगा दिया लड़ने में। और दोस्तों, देशद्रोही का धारा लग करके कानून तोड़ने का किसी को हक नहीं है। अब अच्छी तरह से सड़ रहा है, और उसको जो है तत्वदर्शी नाम से गांव गांव घूम घूम करके बताया जा रहा है। उसके पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है, न उसके किसी किताब में, ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, और जीने की कला में, और क्या क्या बहुत सारी किताबें हैं। मैं तो खरीदा था पहले, अब तो फ्री बांटने लगे हैं, तो उनको सब मैंने पढ़ा है। पूरी तरह से मूर्खता भरी पड़ी है किताब में, उसमें कुछ नहीं है, और उसको जो है अपना ज्ञान गंगा कहते हैं, महिमा चमत्कार फैलाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो खासकर कबीर पंथियों के लिए बनाता हूँ, पारखी भक्तों के लिए बनाता हूँ, जो सचमुच तहे दिल से पारक सिद्धांत को मानते हैं। मैं रामपालियों के लिए नहीं बनाता। अगर कोई धोखे से देख ले तो देख ले, कोई बात नहीं, उसमें भी ज्ञान आ जाए, वो भी विवेक का रास्ता अपना ले, मूर्खता का रास्ता कम करे, मूर्खता के रास्ता से निकले। कहीं कोई परमात्मा नहीं बैठा है, संसार अनादि है, और जो है प्रकृति के नियमों से चलता है संसार। प्रकृति के नए नियमों से चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, परिवर्तन बना रहता है। ये किसी के बनाने बिगाड़ने से नहीं बनता बिगड़ता। इस प्रकार से जो है दोस्तों, सच्चा तत्व ज्ञान है। तत्वों को ठीक से समझना, मानसिक तत्वों को ठीक से समझना, मन की प्रवृत्तियों को ठीक से समझना, और मन की प्रवृत्तियों को ठीक से समझने के बाद उस पर जो है अपना काबू करने के बाद
जब साधक आत्म स्थिति में जाता है, स्वसत्ता में जाता है, सहज अवस्था में जाता है, निर्वाण अवस्था में जाता है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। कहीं किसी सतलोक में जा कर के रहना मुक्ति नहीं है, न कहीं कोई सतलोक जाता। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, संतो जियत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दय विश्वासा, संतो जियत ही करो आशा। जीते जी आपको मोक्ष को प्राप्त करना है, और वह मोक्ष इसी जीवन में आपका अनुभव होगा। हमें होता है, हमारे जो सभी जो ठीक ठाक साधक हैं सबको होता है। बंधनों से अपने आप को निकाल लेना ही मुक्ति है। इसमें कोई तत्वदर्शी की जरूरत नहीं है, न कोई गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत तब तक है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि हम नहीं समझे रहते हैं, तब तक जरूरत है। गुरु का आदर है, गुरु की महिमा है, गुरु का महत्व है। गुरु को निरर्थक नहीं कहा गया है कबीर पंथ में, लेकिन जो है वास्तविकता में आने के बाद वहाँ गुरु भी नहीं रह जाता, आप ही गुरु हो जाते हैं। पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। वो गुरु ही कर देता है। आपको अपने आप में प्रतिष्ठित होना ही गुरु है। सतगुरु स्वयं स्वरूप। संध्या पाठ शुरू करते हैं आप लोग। इसलिए साथियों, भूल भुलैया में जाने की जरूरत नहीं है। पारक सिद्धांत के अंदर पूरा ज्ञान है, सच्चाई है, तर्कशीलता है, विवेक है, विचार है और लॉजिक है। पूरा आंख मूंद कर किसी बात को नहीं स्वीकार करना है, किसी किताब की बात को, किसी वक्ता की बात को, किसी धर्म गुरु की बात को। जो आदमी अपने कर्म को नहीं संभाल सकता, अपने वाणी को नहीं संभाल सकता, जो आदमी अपनी सोच को नहीं संभाल सकता, वो आदमी भला कैसे गुरु बन जाता है, कैसे तत्वदर्शी बन जाता है। इस पर आप सब लोगों को विचार करना है। मैं फिर कहता हूँ कि ये मैं सतगुरु कबीर साहिब के मार्ग पर चलने वाले सच्चे लोगों के लिए आज का वीडियो बनाया हूँ। दूसरे लोग ना भी देखें तो कोई बात नहीं, और अगर देख लिए हैं और उनको तर्कशील बनना है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ। अभी मैं कल परसों बनाया था एक तो वीडियो, तो कई लोग गाली लिख लिख के भेजे हैं, यानी इनके गुरु बाबा गाली लिखना सिखा रहा है। यही इनका तत्व ज्ञान है, तत्व दर्शन है कि कोई सच बोलता हो उसके लिए गाली लिखो। तो गाली वाली हमारे लोग मत लिखना दोस्तों, इनके लिए भी मत लिखना। सभ्य और शालीन हमारा कबीर पंथ है। अब इसमें कोई भ्रम अंधविश्वास, कोई आपके सत्पुरुष नहीं होता, कोई आपके काल निरंजन नहीं होता, कोई आपके आदि माया नहीं होती, कोई आपके ब्रह्मा विष्णु नहीं होते। ये सब के सब फर्जी और काल्पनिक हैं। आत्म सत्ता ही परम सत्ता है, और निर्वाण अवस्था जीवन जीते जीते आपको प्राप्त होता है। ये सतगुरु कबीर साहिब का परम ज्ञान है। अब इस ज्ञान से विचलित होना समझदारी नहीं बल्कि क्या है, मूर्खता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। साहिब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।